क्रेस्टफॉल रोड पर एक पुराना हवेली था। लोग उसे ब्लैकवुड मैनर बुलाते थे। ये जगह फुसफुसाहटों वाली जगह थी। लोग कहते थे यहां भूत है। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। वो दुनिया को बस देखती रहती थी। सूरज डूबने के बाद कोई पास नहीं जाता था। कुछ ने कसम खाई थी कि उन्होंने रात को चीखें सुनी थी। दूसरों ने टिमटिमाती हुई बत्तियां देखी थी। ब्लैकवुड मैनर एक काला राज छुपाए हुए था, लेकिन वो राजनित्य क्या था? रोहन, अमित और नीरज सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांच पसंद था। उन्हें अज्ञात की लालसा थी। ब्लैकवुड मैनर की कहानियों ने उन्हें इंट्रीग्ड कर दिया था। क्या अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या हवेली सचमुच भूतिया थी? एक दिन रोहन ने एक चैलेंज दिया। चलो ब्लैकवुड मैनर में एक रात बिताते हैं। अमित हिचकिचाया। नीरज की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। क्या तुम पागल हो? नीरज ने कहा। लेकिन रोहन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वे उस डेयर का विरोध नहीं कर सके। वे अपने डर का सामना करेंगे। आधी रात, डायनों का समय। दोस्त ब्लैकवुड मैनर के भव्य द्वार के सामने खड़े थे। लोहे की ठंडक उनके स्पर्श से महसूस हो रही थी। हवा भारी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन्हें एक खुली खिड़की मिली। सांसें थामे वे अंदर घुस गए। अंदर की हवा बासी थी। धूल के कण हल्की चांदनी में नाच रहे थे। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था या कुछ। अचानक हुई आवाज ने उन्हें चौंका दिया। दूर से एक फर्श की लकड़ी चरमराई, फिर सन्नाटा। उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन जारी रखा। हर कमरा मकड़ी के जालों और डिके से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटा पड़ा था। दीवारों पर लगे चित्र अक्यूजिंग निगाहों से उन्हें घूर रहे थे। पढ़ाई वाले कमरे में उन्हें एक धूल भरा पुराना पत्र मिला। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। पत्र में विश्वासघात, छिपे हुए धन और क्षमा के लिए एक हताश याचना के बारे में बताया गया था। इस पर बस एडवर्ड ब्लैकवुड ने हस्ताक्षर किए थे। ब्लैकवुड मैनर का भूत असली था और उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ना समाप्त किया, हवेली में हंसी की गूंज गूंज उठी। उनके चारों ओर ठंडे स्थान बन गए। एक भूतिया आकृति, लंबी और दुबली पतली, दरवाजे पर मटेरियलाइज हुई। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे अपनी जान बचाकर भागे। वे एक छिपे हुए सेफ रूम में ठोकर मार गए और खुद को अंदर बंद कर लिया। वे फंस गए थे। भूतिया हंसी बाहर जारी रही। वे अलौकिक शक्ति के अधीन थे। सुबह हो गई। धूप सेफ रूम में दरारों से अंदर आ रही थी। वे थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। चिंतित पड़ोसियों द्वारा सतर्क की गई पुलिस आ गई। उन्होंने दोस्तों को हवेली के अंदर हडल्ड पाया। पढ़ाई वाले कमरे से बरामद हुए पत्र से एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। हवेली के मालिक एडवर्ड ब्लैकवुड एक क्रूर व्यक्ति थे। उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था और उसे बर्बाद कर दिया था। अपराध बोध से ग्रस्त होकर उसने अपने गैर कानूनी तरीके से कमाए हुए धन को हवेली के भीतर छिपा दिया था। एक टूटे हुए आदमी की मौत हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। पत्र की खोज और छिपे हुए धन ने समुदाय में शॉकवेव्स भेज दी। एडवर्ड ब्लैकवुड के धोखे के बारे में सच्चाई सामने आ गई थी। उसके गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन का उपयोग एक अनाथालय की स्थापना के लिए किया गया था। ब्लैकवुड मैनर, जो कभी डर और अंधेरे की जगह थी, अनाथ बच्चों के लिए आशा की किरण बन गई। ब्लैकवुड मैनर के अनुभव ने रोहन, अमित और नीरज को बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कुछ जगहों पर रहस्य छिपे होते हैं। उन्होंने पाया कि सच्चाई, भले ही वह छिपी हो, के सामने आने का एक तरीका होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने महसूस किया कि जहां धोखा बर्बादी की ओर ले जाता है, वहीं सबसे अंधेरे अतीत को भी करुणा और न्याय के कार्यों से रिडीम्ड किया जा सकता है।